पंचवटी में पहुंचते ही वहां नाना प्रकार के सर्पों, हिंसक जंतुओं, हिरणों को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, मुनिवर अगस्त्य जी ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था, हम लोग उस स्थान में आ पहुंचे हैं। यही पंचवटी का प्रदेश है। यहाँ का वन देखो, नाना प्रकार के फूलों से कैसे सुंदर शोभा पा रहा है। हे लक्ष्मण, इस वन में चारों ओर दृष्टि डालकर देखो, क्योंकि इस कार्य में निपुण हो। तुम्हें ही यह देखकर निश्चय करना होगा कि हमें कौन सी जगह पर आश्रम बनाना है। हे लक्ष्मण, तुम कोई ऐसे स्थान को ढूंढ लो जहाँ से जलाशय निकट हो और सीता जी का मन लगा रहे, जहाँ तुम और मैं भी प्रसन्नता पूर्वक रह सके। ध्यान रखना कि सुंदर जगह हो और पास ही में जल हो, जिसके आसपास ही समीदा, फूल, कुश सब कुछ हमें आसानी से मिल जाए। तो श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर सीता जी के सामने ही श्री राम से कहने लगे कि हे भैया, यह तो आपको ही तय करना होगा। मैं तो आपकी आज्ञा के अधीन रहना चाहता हूँ। आप स्वयं देखकर बताएं, जो जगह सबसे ज्यादा सुंदर लगी वहां मैं आश्रम बनाऊंगा और तुम वहां पर बैठकर विश्राम करो। लेकिन जगह आपको ही निश्चित करनी होगी कि अमुक स्थान पर आश्रम बनाओ। तो लक्ष्मण के इस तरह कहने पर भगवान श्री राम को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और उन्होंने स्वयं ही सोच विचार करके एक जगह को पसंद किया जो सब प्रकार के गुणों से संपन्न थी और आश्रम बनाने के योग्य थी। उस सुंदर स्थान पर आकर श्री राम ने लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि हे लक्ष्मण, यह जगह समतल और सुंदर है और फूलों और वृक्षों से घिरी हुई है। पास ही में तालाब है, तो यहाँ एक रमणीय आश्रम का निर्माण करो। हम यहीं पर रहेंगे। देखो, यहाँ पर कितने सुंदर फूल लगे हैं। यह जगह बहुत ही अद्भुत शोभा पा रही है। जैसे ऋषि अगस्त्य जी ने बताई थी, ये बिल्कुल वैसी ही है। यहाँ पर रमणीय नदी गोदावरी भी बह रही है। इसमें हंस और कांडव आदि जल पक्षी विचर रहे हैं। चकवे इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं तथा पानी पीने के लिए आए हुए हिरणों के झुंड इसके तट पर छाए रहते हैं। यह नदी हमारे आश्रम से ना तो अधिक दूर होगी और ना ही बिल्कुल नजदीक होगी। हे लक्ष्मण, यहाँ बहुत सी कंदराओं से युक्त ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं, जहाँ मयूरों की मीठी बोली गूंज रही है। ये रमणीय पर्वत खिले हुए वृक्षों से व्याप्त हैं। जगह जगह पर सोने, चांदी और तांबे के समान रंग वाले सुंदर पक्षी देखो किस तरह कलरव कर रहे हैं। पुष्पों, गुलमों तथा लता वलारियों से युक्त साल, ताल, तमाल, खजूर, कटहल, तिनीस, पुनाग, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चंपा, चंदन, कदम, लकुश, शमी और पाटल नाना प्रकार के वृक्ष यहाँ इस पर्वत की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह जगह बहुत ही पवित्र और बड़ी रमणीय है। यहाँ बहुत से पशु पक्षी निवास करते हैं। हम लोग भी यहीं पर पक्षीराज जटायु के साथ रहेंगे। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने बहुत ही जल्द आश्रम बनाकर तैयार कर लिया। वह आश्रम एक अत्यंत विस्तृत पर्णशाला के रूप में बनाया गया था। महाबली लक्ष्मण ने पहले वहां मिट्टी एकत्रित करके दीवार खड़ी की और फिर उसमें सुंदर सुंदर खंभे लगाए। खंभों के ऊपर बड़े बड़े बांस आड़े तिरछे करके रख लिए। बांसों के रख दिए जाने पर वह कुटिया बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगी। फिर उन बांसों पर उन्होंने समी वृक्ष की शाखाएं फैला दी और उन्हें मजबूत रस्सियों से कसकर बांध दिया। इसके बाद ऊपर से कुश, कांच, सरकंडे और पत्ते बिछाकर उस पर्णशाला को भली भांति छा दिया। नीचे की भूमि को बराबर करके उस कुटी को बड़ा ही रमणीय बना दिया। इस प्रकार लक्ष्मण ने अपने भाई श्री राम के लिए निवास गृह तैयार किया, जो देखने योग्य था। जब कुटिया बनकर तैयार हो गई तो लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर स्नान किया और कमल के फूल तथा फल लेकर फिर वहीं पर लौट आए।
फिर शास्त्रीय विधि के अनुसार देवताओं के लिए फूलों की बलि अर्पित की तथा वास्तु शांति करके उन्होंने अपना बनाया हुआ वह आश्रम श्री रामचंद्र जी को दिखाया। तो श्री रामचंद्र जी सीता जी को लेकर उस नए बने हुए सुंदर आश्रम में आए और उसकी सुंदरता देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कुछ देर तक उसके अंदर खड़े रहे और बड़े प्यार से उसे निहारते रहे और फिर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को दोनों भुजाओं में भरकर कसकर अपने हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह से कहने लगे कि हे लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। तूने ये बहुत ही महान कार्य किया है, उसके लिए कोई उपहार नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने बाहों में भरकर भरपूर स्नेह प्रदान किया है। मेरे भाई, तुम बहुत अच्छे हो। हे लक्ष्मण, तुम मेरे मनोभाव को तत्काल ही समझ जाते हो, कृतज्ञ और धर्मज्ञ हो। तुम जैसे पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता अभी मरे नहीं हैं, तुम्हारे रूप में वे अभी भी जीवित हैं। और फिर सारे उस कुटिया में सुखपूर्वक रहने लगे। सीता जी, लक्ष्मण और श्री राम बहुत समय तक उसी जगह पर रहे जैसे स्वर्ग लोक में देवता निवास करते हैं, उसी तरह वो तीनों वहां पर रहते थे। उसी आश्रम में रहते रहते शरद ऋतु बीत गई और फिर हेमंत ऋतु का आरंभ हुआ। एक दिन प्रातःकाल रघुनंदन श्री रामचंद्र जी स्नान करने के लिए परम रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। उनके छोटे भाई लक्ष्मण, जो बड़े ही विनीत और पराक्रमी थे, सीता जी के साथ साथ हाथ में घड़ालिए लिए उनके पीछे पीछे गए और श्री रामचंद्र जी से कहने लगे कि भैया, ये वही हेमंत काल है जो आपको अधिक प्रिय है, उसका शुभारंभ हो गया है। इस ऋतु में अधिक ठंड या सर्दी के कारण लोगों का शरीर रूखा हो जाता है। पृथ्वी पर रबी की खेती लहलहाने लगती है। जल अधिक शीतल हो जाने के कारण पीने योग्य नहीं रहता। आग बड़ी ही प्रिय लगती है। कर्म अनुष्ठान की इस वेला में नूतन अन्न ग्रहण करने के लिए की गई कर्म पूजा द्वारा देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके कर्म का संपादन करने वाले सत्पुरुष निष्पाप हो गए हैं। तो लक्ष्मण की ये प्यारी प्यारी बातें सुनकर श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।